बच्चों, मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम। जैसा कि आप जानते हैं, पहले से ही आपको पता है और याद भी हो चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि इस टेंस की क्या पहचान होती है। जैसा कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं और याद भी हो गया होगा आपको, उम्मीद है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है और इसी रिपीट करने का मकसद भी यही है कि आपको याद हो जाए। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करें तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप मैंने जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए अंडरलाइन किया है कि जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द जो है हिंदी वाक्य के बीच में होते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक शब्द आता है, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। हिंदी के जो वाक्य होते हैं, इसको ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए, अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन वर्ड को हटा दूँ तो केवल डू या डज बचता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचती है, ऑब्जेक्ट बचता है, फिर क्वेश्चन मार्क बचता है, यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की तरह ही ये सेंटेंस हो जाता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि क्वेश्चन वर्ड लगाना है, और ऐसा हर टेंस में होगा, हर टेंस के इस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में ऐसा ही होता है। तो आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। शेष आप जानते ही हैं, डू डज का प्रयोग करेंगे। जो क्वेश्चन वर्ड आएगा अर्थात प्रश्नवाचक जो शब्द आएगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे और फिर शेष वाक्य जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की तरह ही बना देंगे। डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, इसके रूल्स जान लेते हैं। रूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रूल आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि जब यदि इस प्रकार के हिंदी वाक्य आए तो हेल्पिंग वर्ब तब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या करते हैं कि जब ऐसे वाक्य आपके सामने आए तो सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखें तथा उसके बाद डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करें और उसके बाद सब्जेक्ट लिखें और उसके बाद मेन वर्ब, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, वह पानी क्यों नहीं पीता है। इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है, वो है क्यों। अब उसकी इंग्लिश होती है वाई, तो हमने सबसे पहले उसे लिखा क्योंकि स्ट्रक्चर भी ऐसा ही कुछ बता रहा था। उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डू या डज, जो सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट क्योंकि नहीं शब्द भी है इसमें, और उसके बाद ड्रिंक, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वाटर, और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वह प्रतिदिन कहाँ टहलती है, ये सेंटेंस है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द आया है कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, फिर डज का प्रयोग करेंगे और फिर सी लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे वर्ब मेन वर्ब, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट एवरी डे। देखिए मैं थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि बहुत लंबा वीडियो आपके लिए सही नहीं है, आप उब जाएंगे। और दूसरी चीज़ एक और प्रॉब्लम है, तो उस वजह से मैं लंबा वीडियो नहीं बना सकता, बहुत धीरे नहीं पढ़ा सकता हूँ। फिलहाल हमको समझाने की पूरी कोशिश मेरी है। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तीसरा सेंटेंस, राम क्या नहीं लिखता है। तो इसमें कह रहा है कि राम क्या नहीं लिखता है, सब कुछ तो लिखता है। तो व्हाट डज राम नॉट राइट, ये सेंटेंस की इंग्लिश होगी। उसके बाद अगला सेंटेंस है, मैं खाना कब नहीं खाता हूँ, तो व्हेन डू आई नॉट ईट फूड। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अब आते हैं एक मेन चीज़ पर। तो आपको अब मैं बता दूं कि ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं या शायद छुपाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि तुम्हें कौन पुकारता है, ये सेंटेंस मैंने रेड में कर दिया है ताकि, क्योंकि ये डेंजर है। डेंजर का मतलब आपके लिए खतरनाक है, ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं, अगर मैं ना बताऊँ तो आपके लिए खतरनाक हो जाएंगे।
इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए। इसमें हेल्पिंग वर्ड डू डज का प्रयोग नहीं होता। इसमें वही क्रिया होती है कि सब्जेक्ट भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि कौन जो है वो प्रश्न पूछ रहा है सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो आप सब्जेक्ट यहाँ पर लिखते नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद एस या ई एस पहले जैसे जोड़ देते हैं जो जोड़ा गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अब तुम यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तुम काम नहीं कर रहा है। तुम जो है या तुम्हें जो लिखा हुआ है, आप जिसकी इंग्लिश है यू, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके लिए कार्य किया गया है, क्योंकि इसको पुकारा गया है ना, इसलिए नहीं पुकारा है। आप ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला सेंटेंस है कौन जानता है, हु नोज। अब देखिए यहाँ पर भी ये वही चीज़ हुई। तो हु वाली जो सेंटेंस है उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले कौन की इंग्लिश, उसके बाद वर्ब, और जैसे ये यस जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं तो उसे लिखेंगे नहीं। अब इसी प्रकार से अब आते हैं अपने काम की बात पर। देखिए यहाँ पर आपके लिए होमवर्क दिया गया है, और आप लोग इस होमवर्क को करिए। जो सेंटेंस आपके समझ ना आए कमेंट करिए, मैं आपको सल्यूशन दूंगा। और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। और दूसरी चीज़, आप लोग पढ़ते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू, धन्यवाद।